वो 5 कॉमन मिस्टेक जिसके वजह से आपका मसल बिल्डअप नहीं हो रहा। एंड बिलीव मी ब्रो, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो वो भी एक टाइम था, मैंने भी फेस किया है कि मेरा मसल गेन क्यों नहीं हो रहा। सो डोंट वरी ब्रो, मैं हूं ना। सबसे पहला मिस्टेक वो है सही एक्सरसाइज गलत इक्विपमेंट के साथ करना। वो कौन कौन सा एक्सरसाइज है? डंबल पुल ओवर, डंबल फ्लाई, लाइक लैटरल रेस। देखो, फ्री वेट को ग्रेविटी हमेशा सीधा नीचे पुल करता है और आप उसी फ्री वेट को सर्कुलर वे में मूव कर रहे हो, जिससे लाइन ऑफ मूवमेंट और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस मैच नहीं होता। देयरफॉर ऑप्टिमल टेंशन जनरेट नहीं होता मसल के अंदर, जिसके वजह से स्लाइट मसल गेन का डिफरेंस देखने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो सर्कुलर मूवमेंट वाला एक्सरसाइज कहाँ पे करना चाहिए? वो है केबल यूज करो और कैम बेस मशीन यूज करो, जिससे आपका रेजिस्टेंस प्रोफाइल अच्छा हो जाएगा और मसल गेन देखने को मिलेगा। ना ये कैम वाला मशीन क्या है? कैम मतलब सर्कुलर आर्म मूवमेंट, जैसे पिक डेक हो गया। ये जो चीज आप देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं कैम। ये सेम चीज प्रीचल कर्ल में भी रहता है। खाली दो सर्कुलर मूवमेंट आप डंबल से कर सकते हो, वो है डंबल कर्ल एंड हैमर कर्ल। अब ये क्यों, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी सर्कुलर मूवमेंट हो, पुली बेस मशीन यूज करो या कैम बेस मशीन यूज करो। सेकंड मिस्टेक है, आपका कोई स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम नहीं है। आज चेस्ट लगा लिया, दूसरा दिन आर्म्स, उसके बाद सोचेंगे क्या करेंगे। नहीं, आज बैक मारने का दिल नहीं कर रहा, लेग्स तो वैसे ही स्किप कर दूंगा, चलो फिर से चेस्ट मार लेते हैं। ये होता है हम लोगों का स्ट्रक्चरिंग। एक अच्छा मसल गेन देखने के लिए आपको स्ट्रेटेजिकली मूव करना पड़ेगा। बिना कोई प्लान का कोई भी काम ऑप्टिमली नहीं होता। फर्स्ट बिल्ड अ स्ट्रेटेजी। पुश पुल लेग कर रहे हो वो भी सही है, ब्रो स्प्लिट कर रहे हो वो भी सही है। अगर आप ब्रो स्प्लिट कर रहे हो, मंडे लगाओ चेस्ट, ट्यूसडे लगाओ लेग्स, वेडनेसडे लगाओ बैक, थर्सडे लगाओ शोल्डर्स एंड फ्राइडे को लगाओ आर्म्स, और सैटरडे संडे रेस्ट लो। या आप लो इंटेंसिटी कार्डियो भी कर सकते हो। और अगर पुश पुल लेग कर रहे हो तो पुश पुल लेग रेस्ट, पुश पुल लेग रेस्ट, ये वाला भी स्प्लिट आप फॉलो कर सकते हो। या पुश पुल लेग करके एक दिन आप रेस्ट ले सकते हो। वैरस जो ब्रो स्प्लिट वाला है, मतलब आपको पूरा हार्ट फेलियर तक ट्रेन करना होगा। और अगर पुश पुल लेग कर रहे हो, उनको 80% स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके ट्रेन करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब फेलियर आने से 2 रेप पहले आपको सेट को गिव अप कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा फेलियर तक ट्रेन करोगे तो जो ब्रेकडाउन बॉडी के ऊपर आएगा, तो नेक्स्ट सेशन तक आपका बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएगा, जिससे आपका नेक्स्ट सेशन भी कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। ट्रेन स्मार्ट। थर्ड मिस्टेक है न्यूट्रिशन। अगर आपको मसल बिल्डअप करना है, आपको कैलोरी सरप्लस में रहना होगा। अब कितना कैलोरी सरप्लस? 200 कैलोरी सरप्लस, ज्यादा सरप्लस नहीं। सबसे पहले आपको निकालना होगा आपका मेंटेनेंस कैलोरी। अब मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकाले? YouTube में बहुत सारा वीडियो है, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप चेकआउट कर लीजिएगा कि हाउ टू फाइंड मेंटेनेंस कैलोरी। से फॉर एग्जांपल आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 और आप 200 कैलोरी ऐड कर देते हो सरप्लस के लिए, तो टोटल हो रहा है 2200 कैलोरीज। अब फॉर ऑप्टिमल मसल ग्रोथ आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए। हर कोई बोलता है आपको 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए इनटू योर बॉडी वेट, नहीं, इनटू योर लीन बॉडी मास के हिसाब से आपको 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए। और सर कैसे लीन बॉडी मास कैलकुलेट करें? यहाँ पर एक पिक्चर में रेफरेंस के लिए डाल रहा हूं, आप देखो कि आपका बॉडी कैसा दिख रहा है इन पिक्चर्स में से फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट है 100 केजी और आप दिख रहे हो ये 20 फैट परसेंटेज वाले बंदे से, तो आपके बॉडी वेट के साथ 20% को आपको माइनस करना होगा। इसका मतलब है 80 केजी। ये 80 केजी आपका लीन बॉडी मास है। 80 केजी बॉडी वेट इंटू 1.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन अगर आप करिएगा तो आंसर आ रहा है 128 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब आपको लेना है 30 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट। अब कितना ग्राम्स ऑफ कार्ब्स लेना है? 354 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स आपको लगेगा एवरी डे। तो सबसे पहले आपका प्रोटीन का कैलोरीज को आपका सरप्लस कैलोरीज से माइनस करना है, उसके बाद फैट का कैलोरीज को, उसके बाद जो कैलोरीज बचेगा वो कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। ये होता है कैलकुलेटेड न्यूट्रिशन प्लान। और आप कैसे भी कुछ भी खा के बोलते हो सर मेरा बॉडी नहीं बन रहा, अरे बनेगा भी नहीं। एक स्ट्रेटेजी चाहिए अच्छा फिजिक डेवलप करने के लिए। द फोर्थ मिस्टेक वो है स्लीप। आप अच्छे से स्लीप ही नहीं ले रहे, सारा रात या पबजी खेल रहे हो या बाबू के साथ चैट कर रहे हो। अरे यार, अच्छा स्लीप क्वालिटी से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, हार्मोनल बैलेंस सही होगा। इन रिजल्ट आपको ज्यादा स्ट्रेंथ गेन, ज्यादा मसल गेन देखने को मिलेगा। रात जाग के बाबू से चैट कर रहे हो, उसके बाद पोर स्लीप क्वालिटी की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाएगा, तो आपका बाबू आपको डिवोर्स देके भाग जाएगा। स्लीप को प्रायोरिटाइज करें। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज ऑप्टिमल फॉर मोस्ट ऑफ अस। एंड द फिफ्थ मिस्टेक इज कि आप आरजेवी फिटनेस को सब्सक्राइब नहीं किए। मोस्ट ऑफ यू ऑल वीडियो देख के ही निकल जाते हो। अरे सब्सक्राइब करने से, नोटिफिकेशन बेल दबाने से आपको अपडेटेड नॉलेज मिलेगा, लाइक दिस वीडियो।
अब आप बोलिए ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ है। सो आरजे फिटनेस को सब्सक्राइब कर लेना और आप फिटनेस साइंस को अच्छे तरीके से समझ पाइएगा।